आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड में फिर से 2 दिन का लॉकडाउन, कॉलेजों की परीक्षाओं का छात्रों ने किया विरोध, 29 जुलाई को राफेल भारत पहुंचेगा, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5445 पहुंच गया है, वहीं 60 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 5445, स्वस्थ 3437, एक्टिव 1938, 48, मौतें 60। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1289, नैनीताल 819, टिहरी गढ़वाल 492, हरिद्वार 1013, ऊधम सिंह नगर 861, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 227, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 85, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 149, चंपावत 76। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी अक्सर डीजल पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 60 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 50 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 73 रुपए 76 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 64 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 10 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही है। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए, आज के भी यही हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो डीजल के कल के दाम थे 73 रुपए 25 पैसा, यही आज के भी हैं। हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन। प्रदेश के 3 मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में इस हफ्ते भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि देहरादून को लेकर आज स्थिति साफ होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते हफ्ते सीएम के निर्देश पर इन चारों जिलों में लॉकडाउन रखा गया था। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। डीएम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगंदड़े आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि मुनस्यारी के विभिन्न स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मुनस्यारी के गैला गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोग जिंदा दफन हो गए। टांगा में बादल फटने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क मार्ग खोलने की मांग को लेकर आपदा प्रभावित करेंगे प्रदर्शन। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सड़क मार्ग खोलने की मांग को लेकर आपदा प्रभावित प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि मुनस्यारी के विभिन्न स्थानों पर बादल फटने से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। ऐसे में आपदा प्रभावितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को लेकर साक्षात्कार। चमोली जिला सभागार चमोली में आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसके तहत इसमें व्यवसाय करने के लिए लोन लेने वाले आवेदकों का हस्ताक्षर होगा, जबकि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया साक्षात्कार लेंगी। मदन कौशिक स्कैप चैनल को लेकर करेंगे बैठक। देहरादून में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक आज स्कैप चैनल को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक विधानसभा में 12:30 बजे होगी। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में हैं, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकते हैं। हेमवती नंदन गढ़वाल विवि के छात्रों ने परीक्षा का किया विरोध। छात्रों ने परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। विवि के बिड़ला परिसर के छात्र संघ पदाधिकारियों ने विवि पर आरोप लगाए हैं कि विवि आधी अधूरी तैयारियों के साथ पेपर करवा रहा है, जबकि यूजीसी ने पेपरों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। नाबालिग ने किया आत्महत्या का प्रयास, हायर सेंटर रेफर। रामनगर के छोई गांव में 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। ऐसे में परिजनों ने लड़की को लेकर अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं चंपावत में जुआ खेलते 12 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 वाहन भी किए सीज। बनबसा और चंपावत क्षेत्र में जुआ खेलते हुए पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 62,670 रुपए बरामद किए। वहीं उनके पास से मिले 9 वाहनों को भी सीज किया गया है। टैक्सी चालक वसूल रहे मनमाना किराया, जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। चंपावत में कोरोना महामारी का फायदा उठाकर टैक्सी चालकों द्वारा बाराकोट से लोहाघाट तक किराया ₹100 वसूला जा रहा है, जबकि पहले यह किराया मात्र 40 था, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। बद्रीनाथ हाईवे पर जीप के ऊपर गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे 2 लोग। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एक जीप के ऊपर बोल्डर गिर गया। गनीमत रही कि बोल्डर जीप के पिछले हिस्से पर गिरा, इस कारण ड्राइवर और उसका साथी हादसे में बाल बाल बच गए। यात्रा फिलहाल बंद करने की मांग उठाई। उत्तराखंड राज्य में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना में काफी तेजी आई है, जिसे लेकर पहाड़ी अंचलों में रहने वाले वासियों में डर का माहौल है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा शुरू किए जाने के कारण लोगों में डर और बढ़ गया है। जोशीमठ में स्थानीय निवासियों ने तहसीलदार जोशीमठ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल प्रभाव से श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा बंद करने की मांग की है।
ऋषिकेश से जल्द शुरू होगी लंबी दूरी की रेल सेवाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नए योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अगस्त माह में लंबी दूरी की रेल सेवाएं शुरू होगी, जिससे यहां तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का विकास होगा। उन्होंने रेलवे वॉशिंग लाइन का पानी सिंचाई के उपयोग में लाने की बात भी कही। सीएम ने निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर रेल विकास निगम अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। बॉर्डर पर अधिकारियों के सामने ही नेपाली नागरिक बढ़ाते रहे कब्जा। लिपियाधुरा कालापानी लिपुलेख विवाद को तूल देने के बाद अब नेपाल टनकपुर के ब्रह्मदेव के पास गैरकानूनी ढंग से बेखौफ ढंग से अतिक्रमण कर रहा है। खास बात यह है कि टनकपुर के ब्रह्मदेव स्थित नो मैंस लैंड में करीब एक दशक बाद विवाद इतना लंबा खिंच रहा है। नेपाल में लगातार भारत विरोधी माहौल बनाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बंदर सुअरों के आतंक पर फूटा गुस्सा। उत्तराखंड में बंदर और सुअर को हिमाचल की तर्ज पर किसानों का दुश्मन घोषित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय किसान महासभा एवं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने नगर के गांधी पार्क में विरोध जताया। चौखुटिया की गीता सानी बनी फेस ऑफ यूपी। अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया विकासखंड के सानी गांव की मूल निवासी गीता सानी के सिर सौंदर्य प्रतियोगिता मोनाल फेस ऑफ यूपी का ताज सजा है। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में करीब 128 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सोना 51,000 रुपए के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमत में मजबूती आने के बीच गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 502 रुपए की छलांग के साथ 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को लांघ गया। यहाँ 41,443 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं देवप्रयाग में थाने के पास गुलदार दिखने से हड़कंप। देवप्रयाग थाने के सामने गुलदार के आने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। थाने के बाहर ड्यूटी दे रहे होमगार्ड ने बोर्ड के पीछे छिपकर जान बचाई। छात्रों की मार्कशीट पर होगा कोविड का उल्लेख। डिग्री और पीजी कॉलेजों के मौजूदा शैक्षिक सत्र के दौरान अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर कोविड-19 का उल्लेख स्थायी रूप से लागू हो सकता है। हालांकि प्रमोट किए जाने के बावजूद उनकी मार्कशीट पर विषयवार नंबर भी दर्ज होंगे। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इन दिनों कंप्यूटराइज्ड तरीके से औसत नंबर फीड किए जाने का होमवर्क चल रहा है। पीसीएस परीक्षा कराने की मांग। भाजपा नेता पूर्व दर्जाधारी रविंद्र जुगरान ने राज्य में नियमित पीसीएस परीक्षा न होने पर सवाल उठाए हैं। जुगरान ने कहा है कि 20 साल में राज्य पीसीएस के 19 बैच निकलने चाहिए थे, लेकिन अब तक 6 बैच ही निकले हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में जुगरान ने सवाल उठाए हैं कि एक तरफ हर साल न्यायिक सेवा की परीक्षा हो रही है, वहीं पीसीएस परीक्षा गत 4 साल से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्य नियमित पीसीएस परीक्षा आयोजित करवाकर राज्य के लिए कुशल लोक सेवकों को तैयार करते हैं, लेकिन उत्तराखंड इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। बकरीद पर नमाज के लिए अनुमति मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल जोहा पर सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज की अनुमति मांगी है। गुरुवार को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। कहा कि कुर्बानी के लिए दूसरे प्रदेश से लाए जाने वाले जानवरों को यहां बेचने का उचित प्रबंध किया जाए। बकरीद पर निर्देश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। जोशी। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि बकरीद पर लोगों को राज्य सरकार से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर निर्देश नहीं मानने पर धार्मिक स्थल और संस्थान प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पुलिस अफसर सरकार से जारी निर्देशों का पालन कराने में कोताही नहीं बरतेंगे। एक दिन में रिकॉर्ड केस और मौतें दर्ज। देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 45,720 नए मामले सामने आए, जबकि 1,129 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, एक दिन में मौतों के मामले में भारत ने महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। वहां कुल 1,047 मौतें हुई हैं, जबकि कोरोना के 63,028 नए मामले मिले। एनआईटी के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। काशीपुर में नाबालिग ने मंदिर में रचाई शादी। कुंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग जोड़े ने मंदिर में शादी रचा ली। दोनों में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूर्व में कई बार इस मामले में पंचायत भी हुई, मगर दोनों एक दूसरे से शादी की जिद पर अड़े रहे। परिजन शादी से इनकार करते हुए फिलहाल सगाई होने की बात कह रहे हैं। घरों में कोचिंग की शिकायत पर जिला प्रशासन सख्त। कोरोना काल में कोचिंग संस्थानों के संचालन पर लगी रोक के बाद अब कई संचालक घरों में ही विद्यार्थियों को कोचिंग देने लगे हैं। प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चेतावनी दी कि घरों में कोचिंग देते पकड़ में आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 24 से 26 जुलाई तक बंद रहेगा बन्नी घाट बाजार।
जिले में कोरोना के संक्रमित मरीज मिलने पर क्षेत्र में व्यापारी वर्ग भी सक्रिय हो गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाजार खोलने व बंद करने के नियम बना लिए हैं। गुरुवार को नौगांव ब्लॉक अंतर्गत गड़ाली बनाल के व्यापारियों ने एक दिन के लिए बाजार बंद रखा। वहीं अब बन्नीघाट में व्यापार मंडल ने भी 24 से 26 जुलाई तक बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है। आईटीबीपी जवान बीमार साथी को 41 घंटों में 61 किलोमीटर पैदल लाए। आईटीबीपी के जवान ने एक बार फिर से मिसाल कायम की है। भारत चीन सीमा पर आखिरी चौकी से पहले पड़ने वाली मिलम चौकी में तैनात आईटीबीपी के एक जवान की तबीयत 20 जुलाई की रात अचानक खराब हो गई। मौसम खराब होने के कारण जवान को हवाई मदद नहीं मिल सकी, तो साथ ही स्ट्रेचर पर उसे 61 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े। जानलेवा रास्तों पर लगातार 41 घंटे चलने के बाद बीमार जवान को मुंसियारी सड़क पर पहुंचाया जा सका। यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल भेजा गया। डॉग स्क्वाड ने मलबे से खोज निकाले 2 शव। टांगा में आई आपदा के बाद मलबे में दफन 85 घंटे से लापता 2 महिलाओं का शव डॉग स्क्वाड ने सहयोग से रेस्क्यू टीम से निकाल लिया है। अभी भी 2 और लोग लापता है। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है।